हाय एवरीवन। सबसे पहले तो आप सबका तहे दिल से एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है और जिसका नाम है यस 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 नन अदर देन माय ऑप्शन माय लाइफ। और वादे के मुताबिक आज मैं टुपली एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए स्टोरी के साथ। और आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं और ये नया ये है कि आज हम लोग स्टोरी के बाद एक मैजिक मोमेंट शेयर करने वाले हैं। लेकिन ये मैजिक मोमेंट क्या है ये शेयर करने से पहले मैं आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी फॉर योर ऑल व्यूज, ऑल योर कमेंट्स एंड व्हाट नॉट। ऑल ऑफ यू मेड अस आवर चैनल को मोर देन 400 व्यूज। Thank you everyone. Thank you. Now everyone, अब आज का कहानी स्टार्ट करते हैं और आज की कहानी के नाम है यस अंडरटेकर। वैसे तो हम सब इस नाम से परिचित हैं जो कि रेसलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह है, पर आज का कहानी का जो अंडरटेकर है वो कोई और है। सो लेट्स बिगिन विद दिस स्टोरी फर्स्ट। हमारी कहानी के हीरो यानी जो अंडरटेकर हैं वो बचपन से ही अपनी किलिंग स्माइल के लिए अपने फ्रेंड्स में बहुत मशहूर हुआ करते हैं और बाकी बच्चों की तरह उन्हें भी पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट में इंटरेस्ट हुआ करता था। Although he is, belongs from a very, very educated family, जबकि उनके फादर जो हैं वो इकोनॉमिक्स में डबल एमए थे एंड मॉम उस टाइम पे स्कूल टीचर हुआ करती थी। यानी कि पढ़ाई के पूरा माहौल और वातावरण घर पे होने के बावजूद हमारे अंडरटेकर को बिल्कुल पढ़ाई जो है वो समझ नहीं आती थी और उनका पूरा दिन जो है वो क्रिकेट में ही जाता था। और पापा के लाडले को बचपन से ही कुछ कर दिखाने का जज्बा था और वो सपना भी देखा करता था कि एक दिन बड़ा होऊंगा, बहुत कुछ करने की काबिलियत है मुझ में, ये भरोसा भी रखता था। लेकिन कहीं ना कहीं जब पढ़ाई की बात आती थी तो मम्मी बोला करती थी कि भाई पढ़ाई में तो तुम बिल्कुल भी कुछ कर नहीं पा रहे हो। अंडरटेकर अपना पूरा कोशिश करता था, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती थी तो तब कुछ भी नहीं हो पा रहा था। अब जैसे तैसे करते करते अंडरटेकर ने अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म किया एंड अपनी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में दाखिला लिए। इंजीनियरिंग भी खत्म कर ली। फ्रेशर के तौर पे छोटे मोटे कंपनी के साथ अपना एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए काम करना स्टार्ट किया। लेकिन अंडरटेकर जो है वो किसी बड़े एमएनसी कंपनी में बड़े मैनेजर के पोस्ट में अपने आप को देखना चाहते थे। उनका लगता था मुझ में ये सारी काबिलियत है, मैं कर सकता हूं, बस मुझे एक अपॉर्चुनिटी चाहिए।
वो हमेशा इस बात को लेकर सबसे जिक्र करते रहते थे दैट आई कैन डू इट, लेकिन किसी ने भी उनके बातों को सीरियसली नहीं लिया। सबको लगता था कि ही इज नॉट एट ऑल सीरियस। ना अपने पढ़ाई को लेके कभी सीरियस रहे, ना अपने करियर को लेके सीरियस रहे। ईच टाइम यू आर वेरी वेरी कैजुअल। किसी को भी उनके ऊपर ये ट्रस्ट नहीं था कि ये भी कुछ क्या कभी कर पाएंगे। नो, शायद। पर अंडरटेकर को अपने आप में पूरा पूरा भरोसा था। और एक दिन अपॉर्चुनिटी भी आया, इंटरव्यू का कॉल भी आया, एक बड़ी सी एमएनसी कंपनी का। अंडरटेकर ने पूरी जान लगा दी इस इंटरव्यू को लूज किसी भी हालत में नहीं करना है। इंटरव्यू का दिन आया। किसी को वैसे अंडरटेकर से कुछ ज्यादा उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन अंडरटेकर को अपने आप पे पूरा पूरा भरोसा था। वो अपने पूरी तैयारियों के साथ इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गए और जैसे ही स्टेप इन किया इंटरव्यू रूम में, देखा कि बोर्ड ऑफ पैनल में 3 लोग बैठे हैं और ऐसा एक्सपीरियंस इंटरव्यू अंडरटेकर को बिल्कुल भी नहीं था। थोड़ा सा घबरा गए, लेकिन अपने आप को संभाला। इंटरव्यू शुरू हुआ। जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन ऐसा होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बट अंडरटेकर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा उनको ये पूछा गया कि इंडिया के कौन कौन से सिटी में आपने ट्रैवल किया है। ऑल्दो उन्होंने जो प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया था उसमें बहुत ज्यादा ट्रैवल था और ट्रैवल का एक्सपीरियंस भी रहा, तो ही आंसर्ड। अब आती है सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया, जिसके लिए अंडरटेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, ऐसा क्या वजह था कि आपने अपनी रेगुलर पढ़ाई एजुकेशन को कंप्लीट नहीं किया। 1 सेकंड के लिए ही सही अंडरटेकर को थोड़ा मुश्किल तो लगा, लेकिन अंडरटेकर सिचुएशन को संभालते हुए, उनके बातों को एग्री करते हुए, उन्होंने अपने कैपेबिलिटीज के बारे में बोलना स्टार्ट किया। He said he is having unmatched his real task experiences and he can deliver his best in critical times, जो कि सिचुएशन को रिलेट कर रहा था। और अल्टीमेटली अंडरटेकर को अपना ड्रीम जॉब मिल गया। एचआर ने आके उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि यस ही डिड इट। और पता है उन्होंने क्या किया? बिल्डिंग से बाहर आए, अपने दूर बैठी फ्रेंड को कॉल किया, पर कुछ बोल नहीं पाए। और जब बोले तो सिर्फ इतना, थैंक यू गॉड, थैंक यू डैड। दोस्तों, आज की ये कहानी अंडरटेकर आप सबको कैसा लगा? कमेंट में जरूर लिखें, हमें बताएं।
Now time for the magic moment. कहानी शुरू करने से पहले मैंने आप सबके साथ कहा था कि आज हम एक मैजिक मोमेंट शेयर करने वाले हैं। यस दोस्तों, मैजिक में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि अपनी एक स्माइल भरी पिक उन 5 लोगों को मॉर्निंग विश के साथ सेंड करना है जिनसे आपने बहुत दिनों से बात नहीं की, साल भर से बात नहीं की शायद। ऐसे 5 लोगों को आपको अपनी स्माइल की हुई पिक भेजना है। ये लिख के तुम याद आए। और इसी के साथ आई एम श्योर आप लोग जो है ये मैजिक मोमेंट तुम याद आए जरूर सेंड करेंगे। आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा जरूर शेयर करें और इस चैनल को बहुत बहुत लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।